जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जिनको तमिलनाडु की फिल्म प्रेमी जनता सिर्फ विजय के नाम से जानती है। आखिर ऐसा क्या है कि तमिलनाडु या दक्षिण की पूरी सियासत कहीं ना कहीं फिल्मों के इर्द गिर्द घूमती है, और क्यों वहाँ के नायक अक्सर जननायक बन जाते हैं? क्यों तमिल फिल्में आज भी आम लोगों के दिलों में इतनी गहराई तक उतर जाती हैं और विजय जैसे नायक आम लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं? क्या विजय ने सियासत की यह पटकथा अचानक लिख दी? क्या उनके भीतर का एक बेचैन आदमी सत्ता की कुर्सी तक यूं ही पहुंच गया? 22 जून 1974 को जब वो पैदा हुए तो क्या स्थितियां ऐसी ही थीं? दरअसल तमिल राजनीति में यह जो नई पीढ़ी है उसने अक्सर डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति को देखा। विजय जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब भी जयललिता ही प्रदेश की बागडोर संभाल रही थी। कुछ साल बाद विजय ने जब चेन्नई के लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन का कोर्स किया तब भी उन्होंने अपने प्रदेश के हालात को और सियासी माहौल को बहुत करीब से देखना शुरू कर दिया। खासकर जनता की नब्ज टटोलते हुए उन्होंने महसूस किया कि दक्षिण के नायक कैसे लोगों के दिलों में इतनी गहराई तक उतर जाते हैं। दरअसल उन्हें लगने लगा था कि कोई भी नायक अगर आम जनता के असली मुद्दों के साथ खड़ा होगा, उनकी लड़ाई लड़ेगा और भले ही पर्दे पर सही अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, नैतिकता की इस जंग में लोगों के साथ खड़ा होगा तो वो कामयाब होगा ही। ये शिक्षा उन्हें पिता की फिल्में देखकर मिल गई थी जो इसी थीम पर बनती रहीं, और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्हें अपने पिता की ही फिल्म में पहली बार 1992 में नालिया थिरपू में काम करने का मौका मिला, और फिर उसके बाद 1996 तक अपने पिता की ही अलग अलग फिल्मों में वो काम करते रहे। आधार मजबूत था तो जाहिर है स्थापित होने या पहचान बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन तब भी उनके आदर्श कभी रजनीकांत होते तो कभी कमल हासन, अजित कुमार होते, सूर्या होते और विक्रम तो होते ही, लेकिन विजय ने इन सब से अलग अपनी पहचान बनाई और 1996 से लेकर आज तक कई ऐसी फिल्मों के नायक के तौर पर नजर आए जो जनता के बहुत करीब खड़ा हो।